सो हाय एवरीवन वंस अगेन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक रोड मैप दिया था कि एक फॉरेक्स मार्केट में कैसे एंटर करें। अब मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि फंडेड अकाउंट कैसे बाय करें जिससे कि हमें ट्रेड ले पाएँ एक फॉरेक्स मार्केट में। ठीक है, अब देखो, फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करने के लिए जैसे इंडियन मार्केट में ट्रेड करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, इसमें भी एक प्लेटफॉर्म चाहिए, बट मैं प्रेफर करूंगा एक फंडेड अकाउंट लो। अब फंडेड अकाउंट क्या है, आप अगर देखोगे फंडेड अकाउंट मैंने क्या लिख रखा है, एक आप स्मॉल पेमेंट दोगे, स्मॉल पेमेंट में आपको एक बड़े साइज का एक अकाउंट मिलेगा। ठीक है, बड़े साइज का अकाउंट मिलेगा, उसमें आपको प्रूफ करना होगा वेदर यू आर अ सक्सेसफुल ट्रेडर और नॉट। ठीक है, इसमें आपको ध्यान से ट्रेड लेने हैं, क्योंकि देखो अगर आपको रियली में ट्रेडिंग आती है तो ठीक है, आप अच्छा, मतलब इसमें भी काफ़ी कैटेगराइज के अकाउंट होते हैं, जैसे $10,000 का अकाउंट हो गया, $5,000 का अकाउंट हो गया, $25,000 का अकाउंट हो गया। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको अकाउंट्स मिलेंगे। सबसे कम 5K का होता है, $5,000 का, उसमें आपको कुछ 6% बनाने पड़ते हैं फेज 1 में। ठीक है, और फेज 2 में, ठीक है, 2 फेज में आपको प्रूव करके दिखाना होता है हाँ आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। दोनों फेज पास करने के बाद आपको मिलता है मास्टर अकाउंट। अब इस मास्टर अकाउंट में क्या होगा, देखो सबसे पहली चीज तो आप इसमें जितना भी आप प्रॉफिट फेज 1 में बना रहे थे, फेज 2 में बना रहे थे, वो सिर्फ आपको आपकी कैपेबिलिटी चेक करने के लिए था। ठीक है, बट मास्टर अकाउंट में आप जितने भी पैसे बनाओगे 80% स्प्लिट के साथ आपको मिल जाएगा बाय वीकली। ठीक है, मतलब वीक में एक बार आप 80% तक का, मान लो अगर $100 बना रहे हो तो $80 आपकी पॉकेट में आएंगे। ठीक है, अब बेनिफिट क्या होंगे, देखो फंडेड अकाउंट अगर मैं आपको बताऊं ना, देखो जैसे आप लोगे $5,000 का, $5,000 का 2,500-3,000 में आ जाता है, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं। बट आप सोचो अगर आप $2,500 पे कर रहे हो, आपने फेज 1 क्लियर कर लिया, फेज 2 क्लियर कर लिया, अगर आपने 1-2% भी अगर आपने प्रॉफिट निकाला, आपने जितना लगाया था वो तो रिकवर हो गया, वो फंडेड अकाउंट में जितना भी आप प्रॉफिट कमाओगे वो आपका होगा। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ फंडेड अकाउंट एक खरीदो। अब कौन सा लेना चाहिए मैं भी वो भी आपको बताऊंगा अभी नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अब देखो, फेज 1 फेज क्लियर आप जैसे ही कर लोगे, दोनों में 6% करने पड़ेंगे, जो मैं आपको प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ उसमें। ठीक है, अब देखो मास्टर अकाउंट जैसे ही आपको मिलेगा, ठीक है, कुछ चीजें आप ध्यान से करना, एक A++ ही ट्रेड आप लेना। ठीक है, उसके अलावा अननेसेसरी आप ट्रेड लोगे तो मास्टर अकाउंट एक बार चला गया तो गाइस आपका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो जाएगा। ठीक, तो मेक श्योर आप एक छोटा अकाउंट लो, छोटे अकाउंट में पहले ट्राई करो कि आप कैसे ट्रेडर हो। उसके बाद अगर आपको लगता है आप कोई क्लियर कर लेते हो 25K का, गाइस मिनिमम जो विड्रॉल अमाउंट है वो अगर मैं आपको बताऊं ना 1% है। 1% इज मिनिमम विड्रॉलेबल अमाउंट। अब सोचो अगर आपने 10K में भी अगर सोचो 1% बना रहे तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट होता है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको सजेस्ट करूँगा, आप धीरे धीरे ग्रो करो। जिस दिन आप 25K के अकाउंट पे, 50K के अकाउंट पे जैसे जैसे ग्रो करोगे, देन उस हिसाब से आपकी जो लाइफस्टाइल है वो चेंज होता रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस है जो वो भी बिल्डअप होता रहेगा। ठीक है, अब कौन सा फंडेड अकाउंट बेस्ट है, ठीक है, आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो हमें एक प्लेटफॉर्म चाहिए फंडेड अकाउंट के लिए। ठीक है, मतलब फंडिंग टिप्स वो रहेगा, मैं आपको बताता हूँ क्या रीज़न है। ठीक है, सबसे पहले आपको फेज 1 क्लियर करना होगा। ठीक है, इसमें मैं आपको लिख देता हूँ 6% टारगेट है। ठीक है, 6% टारगेट। ठीक है, 6% टारगेट रहेगा इसमें, और नीचे वाले में भी 6% रहेगा। ठीक है, तो दोनों में 6% टारगेट रहेंगे आपके। ठीक है, अब बात करते हैं फंडेड अकाउंट के। देखो सबसे पहले कुछ नहीं करना आपको, आप गूगल पे आओगे। ठीक है, अब जैसे ही गूगल पे आओगे फंडिंग टिप्स आपको सर्च करना है। आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे लिंक दे दूंगा, आप करते हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब देखो फंडिंग टिप्स, यहाँ देखो काफ़ी सारे अकाउंट्स हैं। ठीक है, बट आप अपनी तरफ से रिसर्च कर लेना। फंडिंग टिप्स प्रो जो, आप देखो यहाँ पे क्या है, आप देखो 60% स्प्लिट है अगर आप वीकली लेते हो तो, 2 हफ्ते में एक बार लोगे तो 80% है, ऑन डिमांड और मंथली है। ठीक है, इसके भी कुछ कंडीशंस हैं। अब इसमें फंडिंग टिप्स प्रो में क्या है, 80% स्प्लिट है वीकली के साथ। ठीक है, तो अगर मैं देखूं 5K का या 10K का अकाउंट, आप देखो $55 का है सिर्फ, $55। ठीक है, $55 होते कितने हैं,
55 इंटू 90 में ले लेता हूँ, ठीक है, 4 लगभग 5,000 रुपये, ठीक है। तो 5,000 अगर आप पे कर रहे हो आप 10,000 के लिए, तो आप सोचो 1% कितना होता है मिनिमम विड्रॉल अमाउंट, $100, ठीक है। तो एक पे आउट में ही आपकी सारी रिकवरी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली ट्रेड करोगे तो काफ़ी ज़्यादा पैसा, आप लगभग 50-60 हज़ार रुपये चाहिए, बट आप एक छोटा अमाउंट पे करके आप एक बड़ा अकाउंट खरीदो जिसमें आप ट्रेड करोगे, प्रॉफिट भी आपका ज़्यादा बनेगा और आपके अकाउंट में भी आएगा, अगर आप रियली में कंसिस्टेंट ट्रेडर हो और एक अच्छे ट्रेडर हो, ठीक है। अब फंडिंग टिप्स में देखो, अब जैसे ही यहाँ पे आप चैलेंज बाय करोगे, आप देखो यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट टारगेट 6%, यानी $600 बनाने पड़ेंगे, मैक्सिमम लॉस 6%, मैक्सिमम डेली लॉस 3%, ठीक है। अब देखो ये था दूसरा स्टेप अपनी सीरीज का। सबसे पहली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि फॉरेक्स मार्केट में एंटर कैसे करें, ट्रेड कैसे करना है। अब दूसरी वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि फंडेड अकाउंट कौन सा बेस्ट रहेगा और किस में ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, ठीक है। अब फंडिंग टिप्स मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी ट्रस्टेबल है, मैंने इससे पे आउट्स भी लिए हैं, पे आउट्स में भी कोई इशू नहीं, मैं पे आउट्स की भी अपनी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो आप इस पर ट्रस्ट कर सकते हो गाइज, ठीक है। और इनका जो क्राइटेरिया है 6% एंड 6% और 80% का प्रॉफिट स्प्लिट, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, देखो अगली वीडियो में, नेक्स्ट जब वीडियो लाऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, कि आगे क्या प्रोसेस रहता है, पे आउट्स का क्या सिनेरियो रहता है, कैसे पे आउट्स आते हैं, क्रिप्टो के जरिए लेना चाहिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, मैंने आपको एक इस वीडियो में, मतलब अपने चैनल पे एक वीडियो भी डाल रखी है कि हाउ टू बाय फंडेड अकाउंट फ्रॉम फंडिंग टिप्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एक बार आप जरूर चेकआउट करिएगा, ठीक है। और कैसी लगी वीडियो एक बार दोबारा बताइएगा मुझे, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, थैंक यू वेरी मच।